नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, वो भी केवल 5 मिनट के अंदर। और इसमें हम जानेंगे कि क्या होता है मीन, मोड, मीडियन, रेंज, और हम यह भी जानेंगे कि इनकी महत्वता क्या है। तो बेसिकली मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से सबसे पहले आपको समझा देता हूँ कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है क्या। तो मान लीजिएगा मैं यहाँ पे एक चीज चेक करता हूँ कि टेम्परेचर ऑफ दिल्ली। ठीक है, मैं दिल्ली में आज का तापमान चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने देखा कि दिल्ली का जो तापमान है ये एक कर्व की तरह जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे करके कर्व की तरह जा रहा है, और यहाँ पे ना एक रेंज मिल रही है हमें। सबसे पहले आपको देखने की बात है कि टेम्परेचर की एक रेंज मिल रही है। ठीक है, यानी कि सबसे जो इसका कम टेम्परेचर है 17.6 दिख रहा है मेरे को, सबसे ज्यादा अभी तक का 19.9 दिख रहा है। तो यानी आज काफी ठंडा दिन रहने वाला है दिल्ली के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक ये हो गया रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि एक ड्राइंग है जिसमें हमने बता रखा है मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है। एग्जाम्पल में हम एक डेटा सेट लेते हैं जिसमें नंबर है 7, 3, 4, 1, 7, 6। ठीक है, तो मीन क्या होगा? मीन सबसे आसान तरीके होता है, एक तरीके से इसको एवरेज कह सकते हो आप। ठीक है, कि हमें जितने भी हमारे एलिमेंट्स दे रखे हैं सबका मुझे सम करना है। और कितने एलिमेंट है इसमें? टोटल 6 एलिमेंट है, तो इन सबका सम करूंगा और फिर उसको 6 से डिवाइड कर दूंगा। ये होगा मीन। उसके बाद आता है मोड। मोड का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा रिपीटेड एलिमेंट आ रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 जो है सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो ये हो गया इसका मोड। फिर तीसरा हो जाता है मीडियन। मीडियन क्या होता है कि यदि मैं इसको एक ऑर्डर में अरेंज करूं। ठीक है, यदि इसको प्रॉपरली ऑर्डर में अरेंज करूं, जैसे जैसे मैं अगर गिरते हुए क्रम में अरेंज करूं, जैसे 7 के बाद 7 कर दूं यहाँ पे, फिर 6, फिर 4, फिर 3 और 1, इस तरह से मैं कर दूं। ठीक है, तो उसमें जो मिडल में जो टर्म आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि ये एक इवन नंबर ऑफ एलिमेंट क्या रहा है, इवन, तो इवन का तो मिडल नहीं निकाल सकते ना आप, बीच का हिस्सा नहीं निकाल सकते। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे हमारी क्रिकेट टीम में ना 11 खिलाड़ी होते हैं जब खेल रहे होते हैं, तो ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि 5 इस तरफ है, 5 इस तरफ है और एक बीच में है, तो इसका मिडल निकालना बहुत आसान है। ठीक है, तो जब हम मीडियन का, जब ऑड वैल्यूज होती हैं तो उसको सीधा ऐसे निकाला जाता है कि हम उसको सबसे पहले अरेंज कर देते हैं। ठीक है, गिरते या बढ़ते क्रम में, और उसके बाद उसका जो मध्य में एलिमेंट आता है वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, पर यदि वो इवन हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, जैसे कि रावण के 10 सिर थे। ठीक है, अब 10 सिर थे तो यानी कि बड़ा इम्बैलेंस टाइप का नहीं लग रहा आपको कि मान लीजिएगा कि 5 सिर एक तरफ हो गए, 5 सिर इधर हो गए। तो रावण का मध्य वाला सिर कौन सा होता होगा, बीच वाला सिर कौन सा होता होगा? क्योंकि 5 इधर हैं, 5 इधर हैं। अगर उसके 11 सिर होते तो समझ में आता कि 5 इधर, 5 इधर, और बाकी ये बीच का जो रियल वाला सिर है वो यहाँ पे हो जाता। ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं हम, जो ये होते हैं ना दोनों एलिमेंट, जो बीच के 2 एलिमेंट बनते हैं इसमें, ठीक है, हम उन दोनों का लेते हैं, उनका सम करते हैं और फिर उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं इवन के केस में। ठीक है, अभी मैं इसको और स्पष्ट तरीके से आपको बताऊंगा जब मैं आपको इसकी कोडिंग के साथ आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इससे पहले इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो मीन को डेफिनेशन में क्या कहा है कि एवरेज जो हमारा स्कोर होता है किसी भी वैल्यूज का, इसको हम कैसे करते हैं, जैसे हमने सबसे पहले, क्योंकि मैं इसमें आपको ना प्लॉटिंग के थ्रू भी आपको, इसके साथ साथ मैं ये भी चाह रहा था कि आपको जो प्लॉट्स हम यूज करते हैं मैटप्लॉटलिब, वो भी मैं आपको सिखा दूं। और इसके अलावा हम नमपाई एज एनपी को इंपोर्ट करते हैं। नमपाई एक हमारे एरेज की लाइब्रेरी है, इसमें हम एरेज के साथ खेल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा, इसमें हमने एक सैंपल डेटा लिया है जहाँ पे मैंने कुछ लिया है कि एक कुछ बच्चे हैं उनका एग्जाम में स्कोर्स है कि किसी का 85 स्कोर आया, किसी का 90, ऐसे करके स्कोर की हमने एक लिस्ट बना दी है। अब मुझे इसका मीन निकालना है। ठीक है, तो इसका मीन निकालना बड़ा ही आसान है। ठीक है, एक तो तरीका यह है कि यदि आपने नमपाई लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रखी है तो आप नमपाई डॉट मीन करेंगे और इस पूरी लिस्ट को इधर डाल देंगे तो अपना मीन आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं एक बार रन करा देता हूँ आपके लिए। तो इसको एक बार प्रिंट भी कराना पड़ेगा। तो 88.9 हमारा मीन आ गया। अगर मैं इसको मैथमेटिकली भी करना चाहूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं क्या है, मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मुझे सम करना है ना। सम किसका करना है मेरे को? स्कोर्स का। ठीक है, इसको डिवाइड करना है जितने जितने इसमें एलिमेंट होंगे। तो एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे हम पता करते हैं, हम इसकी लेंथ पता कर लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, लेन ऑफ स्कोर। अगर मैं इसको रन करता हूं तो भी मेरे को सेम स्कोर मिलने वाला है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने प्लॉटली
प्लॉटली का यूज किया, पाईप्लॉट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट का हमने यूज किया, और उसमें मैंने क्या कि नंबर ऑफ बिन्स को रखा है 10, और मैंने ये पूरी अपनी लिस्ट डाल दी है यहाँ पे। और उसके बाद मैंने कुछ अदर लेबल्स दिए हैं इसको। एक्स लेवल में मैंने एग्जाम स्कोर डाल रखा है, वाई लेवल में मैंने इनकी फ्रीक्वेंसी डाल रखी है। फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सा एलिमेंट कितने बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक रेड कलर में एक लाइन शो की है जो हमारा दर्शाएगा मीन। तो यहाँ से आप प्लॉट से देख सकते हैं कि हमारा जो मीन स्कोर है क्लास का, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि एक क्लास का एवरेज स्कोर कितना है, तो वो है 88.9। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मोड की तरफ। तो मोड क्या है? मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट इन द डेटा सेट, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार आया है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार आने वाला एलिमेंट को हम मोड कहेंगे। इसके लिए हम इंपोर्ट कर देते हैं। आप नंपाई से भी कर सकते हो, आप इससे भी मोड निकाल सकते हो। नंपाई जैसे हमने मीन निकाला था ना, तो वैसे हम इससे भी मोड निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने क्योंकि कुछ और भी लाइब्रेरीज को इंट्रोड्यूस कराना था आपसे, तो इस वजह से मैंने साइपाई डॉट स्टैट्स, इसके अंदर स्टैट्स की सारी जो फंक्शनैलिटी होती है ना, वो सारी इसके अंदर आ जाती है। मीन, मोड, मीडियन, रेंज, स्क्यूनेस, क्रिप्टोसिस, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। और उसके बाद अब बेसिकली हम मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट को यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने इस एजिस का डायरेक्टली मोड को यूज किया और मोड के अंदर एजिस डाल दिया। और उसके बाद हमने देखा कि इसका मोड क्या है। मोड का मतलब कौन सा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपियरिंग एलिमेंट है। तो 22 इसमें सबसे ज्यादा बार आ रहा है। हाँ, तो यदि मुझे इस सेम कोड को मुझे नंपाई का, जैसे मैं कह रहा था, यूज कर सकते हैं, अगर वैसे ही करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं नंपाई में से एक, इसमें मेथड होता है बिन काउंट। ये क्या करता है, नंबर ऑफ बिन्स को हमारी काउंट करता है, ठीक है। बिन काउंट के अंदर कौन क्या क्या बिन्स क्या होते हैं, बिन्स क्या होता है, जितने भी ये नंबर होंगे इसका। और उसके बाद हम मैं डाल दूंगा एजिस। अब देखते हैं सबसे पहले इसका क्या आएगा, ठीक है। तो इसने बिन बना के दे दिए हैं, इसको नंबर ऑफ बिन्स बना के दे दिए हैं, ठीक है, कि कितने बार कौन सा एलिमेंट कितने बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा आर्गमैक्स, ठीक है, जो इसमें से सबसे ज्यादा मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है, तो उसने इसकी वैल्यू दे दी कि कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम बार इसमें रिपीट हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको सेम चीज को प्लॉट करूं, प्लॉटिंग का स्टाइल एकदम सेम रहने वाला है जैसे मैंने मीन के लिए कर रखा है। तो इसमें देखिएगा आपका जो मोड है वो आ रहा है यहाँ पे, जो ग्रीन लाइन है, यह आपको पता नहीं इतनी अच्छी तरह दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी, इसको मैं कर देता हूँ रेड। और एक बार फिर से इसको रन कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे भी मेरे को करना पड़ेगा रेड। ये देखिएगा, ठीक है। तो ये है हमारा मोड, क्योंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम बार एलिमेंट जो रिपीट हुआ है वो हुआ है 22, ठीक है। अभी यदि आप ये सोच रहे होंगे कि यार देखो 22 कितनी बार रिपीट हुआ है, एक बार 22, दूसरी बार 22, तीसरी बार 22, लेकिन यहाँ 28 भी हमारा हुआ है 3 बार रिपीट। तो मोड के केस में क्या होता है ना, जो पहले एलिमेंट इनकाउंटर होता है पहली बार जिसका मैक्सिमम आ जाता है, ये उसको ले लेता है। ये 28 नहीं दे सकता था यहाँ से 28, क्योंकि 28 तो 22 के बाद आया है ना, जो पहला एलिमेंट 28 का इनकाउंटर हुआ है। इसके बाद लास्ट में एक और बार बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन क्या है कि मिडल में जो, अगर हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दें किसी चीज को, तो उसके मिडल में जो एलिमेंट होगा उसको, उसका उस एलिमेंट को हम क्या करेंगे, बनाएंगे अपना मीडियन, ठीक है। तो जैसे ये सैलरी है, तो इसमें मैं यदि बताऊं आपको इसका मिडिल वाला एलिमेंट कौन सा होगा, इसको रन करते हैं। तो ये सैलरी है कुछ एम्प्लॉयज की, तो उसका जो सबसे मिडिल में एलिमेंट आ रहा है, वो वैल्यू आ रही है, वो ये आ रही है, ठीक है, 66,500। लेकिन आप गौर करोगे कि यहाँ पे तो 66,000 है ही नहीं कहीं पे भी एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये इस वजह से हुआ क्योंकि जो हमारा नंबर है ना, यहाँ पे नंबर क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर ऑफ सैलरीज हैं। यदि मैं इसी को ऑड नंबर कर देता तो मेरे को इनमें से कोई एलिमेंट मिलता, ठीक है। जैसे मैं कुछ कर देता हूँ, 5,000 लिख लेते हैं, और फिर इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब मेरे को दिया है 63,000, तो 63,000 इसका एलिमेंट है, और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट किया है। तो मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी, इवन में क्या होता है, ऑड में क्या होता है। अब लास्ट में हम बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होता है, रेंज सबसे आसान तरीका है रेंज का, मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस कर लो। जैसे कि एक टेम्परेचर का रेंज है कि आज इतना फ़ारेनहाइट डिग्री में टेम्परेचर रहने वाला है, तो जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा, मैंने क्या किया, सबसे पहले इसका मैक्सिमम निकाल लिया और उस मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर दिया, तो टेम्परेचर रेंज आ गया 20 का, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ 5 टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन और उनके एक्सपेक्टेड आंसर।
तो ये जो पूछे जा सकते हैं, तो मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा यदि आप इंटरव्यू देने की का प्रयास कर रहे हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक आपके सही नहीं होंगे, तो सफलता में अड़चनें आएँगी ही आएँगी। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा।